आरसी सर्किट में याद है हम बता रहे थे ना, स्टेडी स्टेट के पहले और स्टेडी स्टेट के बाद, ठीक है। तो और क्या क्या बता दिए थे इसमें एनर्जी स्टोर बता दिए थे, नहीं याद है तुम लोगों को ना? हाँ, इसमें एनर्जी स्टोर कितना बताया था, 1/2 CV², याद है ना? ठीक है ना, भूल तो नहीं गए? चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे स्टार्ट करते हैं। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, एक हेडिंग लिख लो। बेसिकली ये अल्टरनेटिंग करंट में भी आता है टॉपिक, ठीक है ना? तो इसको यही समझा देते हैं, थोड़ा सा फील आ जाएगा आपको, ठीक है। स्टेडी स्टेट और क्या होता है थोड़ा समझा देंगे, थोड़ा समझ लो। तो लिखो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, बात समझ में आया? विथ रजिस्टर, ठीक है ना? अगर रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है कैपेसिटर के साथ, ठीक है, तो कैसे अगर एक सेल को लगाएं तो कैसे कैपेसिटर चार्ज होता है फुल्ली, थोड़ा हम समझते हैं। इसी में स्टडी स्टेट आता है, ठीक है ना? तो थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसका मैथमेटिक्स समझने की कोशिश करते हैं, क्या है ये, ठीक है ना? ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना? मान लो ये हमारा रेजिस्टेंस R है और ये कैपेसिटर हमारा क्या है, C, ठीक है ना? इसकी कैपेसिटी कितनी है, C। और हमने क्या किया, एक सेल के साथ जोड़ दिया जिसका पोटेंशियल क्या है, V। मैं मान लेता हूं V0, ठीक है ना? ध्यान से समझना। मुझे एक बात बताओ, ये जो पोटेंशियल मैंने इस सेल के थ्रू अगर देखें V0 है, तो क्या यही पोटेंशियल के थ्रू जब यहां पे करंट निकलेगा I, तो इस रजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप हो जाएगा पोटेंशियल और कुछ कैपेसिटर के क्रॉस ड्रॉप होगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो अगर ध्यान से देखो तो रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों हमारा इस सेल के साथ क्या है, सीरीज है कि पैरेलल है? कोई दिक्कत तो है नहीं। इसका मतलब जो पोटेंशियल हमारा ये सेल के पास है, ये पोटेंशियल किसके बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल ए क्रॉस आर प्लस पोटेंशियल ए क्रॉस क्या, दिक्कत नहीं है ना? या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, V0 माइनस VR माइनस VC बराबर क्या, 0। कोई डाउट? अच्छा, ऑन है भाई ना? एक चीज और देखो, क्या हम इसको लिख सकते हैं, V0 माइनस रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल हमारा VR है, तो इस VR को हम क्या लिख सकते हैं, करंट I इसमें जा रहा है और रेजिस्टेंस कितना है, R। क्या हम I इंटू R लिख सकते हैं? कोई डाउट? और ये कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल हमारा VC है, तो हम पढ़े हैं Q बराबर CV से, तो क्या लिख सकते हैं, माइनस Q बाई क्या, C बराबर क्या? कोई डाउट तो नहीं है ना? बात समझ में आ रहा है? ये जो हमने लिखा है ना, यही बेसिकली KVL है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जो हम पढ़ाएंगे अगले चैप्टर में, ठीक है ना? इसी को हम क्या बोलेंगे, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम दे रहे हैं, आ जाओ बच्चे आ जाओ, KVL, ठीक है ना? वो हम बाद में बताएंगे, ठीक है ना? आगे देखो, हम क्या इसको आगे ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, V0 माइनस Q बाई C बराबर I इंटू R। पहले देख लो, बाद में लिखना, देखो पहले, V0 माइनस Q बाई C इक्वल टू I इंटू R। I को क्या लिख सकते हैं, क्या dQ बाई dt इंटू R लिख सकते हैं? दिक्कत नहीं है ना? आगे देखना मैं क्या लिखने जा रहा हूं, इसी को देखना मैं लिखने जा रहा हूं। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, dt बाई R, देखना dt इधर भेज दिया, डिवाइड बाई R कर दिया, इक्वल टू dQ अपॉन
वी नॉट माइनस क्यू बाई सी। कोई डाउट? अरे भाई डी क्यू को यहाँ रखने से रख दिया, ठीक ना, आई नीचे भेज दिया, और डी टी को इधर भेज दिया, आर को इधर भेज दिया। कोई डाउट? दिक्कत नहीं है ना? अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, ध्यान से देखना, मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, डी क्यू अपॉन वी नॉट माइनस क्यू बाई सी बराबर डी टी बाई आर। इंटीग्रेट करते हैं, ध्यान से देखना, t बराबर 0, फिर चार्ज इस कैपेसिटर के क्रॉस क्या है, 0 है, और t बराबर t पे चार्ज कितना आ गया, q। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बता सकता है? हाँ बताओ, तुम लोग को अगर याद हो, भूल रहे होगे, ध्यान से देखो, एक इसका इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन dx ओवर a माइनस एक्स। a की जगह पे ये है और x की जगह पे ये है, और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। ठीक है, लिमिट कुछ भी ले सकते हो, मान लो अगर ये x1 है और ये क्या है, x2, x1 की जगह पे 0 है और x2 की जगह पे क्या है, q है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा पता है? ये होता है log a माइनस एक्स और अपॉन, इसको नीचे डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स ए माइनस एक्स। क्या होगा बताओ? x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, -1, और x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, -1 होगा ना, a का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 होगा कि नहीं? तो ये तो इसका इंटीग्रेशन आप कांस्टेंट लगाएंगे नहीं, तो सेम इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ध्यान से देखना, log, ठीक है, वी नॉट माइनस क्यू बाई सी अपॉन, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है ना, क्यू के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा, -1 अपॉन सी, और ये लिमिट रखेंगे 0 से लेके q बराबर 0 से ये q बराबर q हो जाएगा। और ये देखो dt का कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, यानी 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t बाई आर, लिमिट फ्रॉम 0 से लेके t। ठीक है, यही कंसेप्ट है इसका, ये इंटीग्रेशन, ये वाला कर लिया मैंने, ये तो आपको पता ही है। अब मैं लिमिट रखने जा रहा हूं, ध्यान से देखना, क्या ये c ऊपर चला जाएगा और नीचे भेज देते हैं cr हो जाएगा, बात समझ में आया, निगेटिव के साथ, ठीक है ना। तो क्या होगा, और लिमिट मैं रखने जा रहा हूं, ध्यान से देखना, log v नॉट माइनस क्यू बाई सी, लॉग ये लिमिट रखा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, q बराबर 0 रखोगे तो क्या आएगा, माइनस लॉग वी नॉट। ठीक है, बात समझ में आया? और ये c ऊपर चला गया और नीचे भेज दिया, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं माइनस t अपॉन सी इंटू आर। ठीक, ये इस वैल्यू को मैंने क्या किया, जो दिया हुआ है इसको हमने क्या क्या सिंप्लीफाई करके रख लिया। और आपने पढ़ा होगा log m बाई एन, पढ़े हो, log m माइनस log n, log m बाई n पढ़े हो, log m माइनस log n, log m माइनस log n को क्या लिख सकते हैं, log m बाई n, मतलब क्या, v नॉट माइनस क्यू बाई सी ओवर क्या, v नॉट। कोई डाउट? बराबर ये हो गया माइनस टी बाई सी इंटू आर। इसको और क्या लिख सकते हैं, log 1 माइनस क्यू बाई सी इंटू वी नॉट बराबर माइनस टी बाई सी आर। और पता है log है ये बेस ई होता है, पता है ये बेस ई होता है। कोई डाउट? ठीक है जी, बेस ई। ठीक, अब आगे देखिए, ये मैं डिलीट कर देता हूं, ये रखने की जरूरत भी नहीं है, मैं बता दिया हूं। इसको क्या लिख सकते हैं, मैं समझा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं कहूं एक फार्मूला पढ़ें, ध्यान से देखिएगा, मैं इसको एक फार्मूला दे रहा हूं,
log x बेस e बराबर y। ध्यान से देखिएगा, x की जगह पे ये है और y की जगह पे ये है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, x बराबर e की पावर y, कोई डाउट तो नहीं है ना? x बराबर e की पावर क्या, यही मैं यहां पे लगा रहा हूं। ध्यान से देखिए क्या है, दिस इज इक्वल टू यानी 1 माइनस क्यू बाई सी इंटू वी नॉट बराबर ई की पावर माइनस टी बाई क्या, सी आर। ठीक है, अब आगे देखिए, इसको मैं क्या, इसको इधर भेज दे रहा हूं, इसको इधर भेज दे रहा हूं, तो क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई सी वी नॉट बराबर 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई सी आर। ठीक है, तो Q बराबर क्या हुआ, दैट इज सी वी नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई सी इंटू आर। कोई डाउट तो नहीं है? ये हमारा स्टैंडर्ड डेरिवेशन हो गया। ठीक है ना, मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये है कि इस कैपेसिटर के क्रॉस जो चार्ज होगा वो किस तरह होगा, ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। बात समझ में आया? और करंट की वैल्यू कम होती जाएगी, अभी हम बताएंगे। ठीक ना, तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, नोट करिए। एक बार फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। ये चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर कैसे होता है, ध्यान से देखना। ठीक है ना, ये टॉपिक हम एसी में भी पढ़ाएंगे। ठीक है ना, मान लो ये रजिस्टर है और एक कैपेसिटर है और एक सेल या बैटरी ले सकते हो। बेसिकली यहाँ पे ये सेल है। ठीक है, इसका जो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल इस पोटेंशियल के सम के बराबर होगा। अरे सीरीज में है ना, हाई पोटेंशियल बराबर हाई पोटेंशियल प्लस हाई पोटेंशियल, नहीं, इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं। और हमने कहा कि ये केवीएल है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। हमने क्या कर दिया, रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल है आई इंटू आर और कैपेसिटर के क्रॉस माइनस क्यू बाई सी, इसको मैंने सिंप्लीफाई किया। आई आर को इधर लेके गया, ये रखा, आई को लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी, और डी क्यू और ये नीचे भेज दिया। ठीक है ना, डी क्यू डिवाइड बाई ये कर दिया और डी टी डिवाइड बाई आर ये कर दिया। इसको मैंने इंटीग्रेट किया, t बराबर 0 पे मैंने चार्ज नहीं था, यहाँ पे t बराबर t पे चार्ज पहुंच गया इतना। इसको इंटीग्रेट करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा ये इक्वेशन आ गया। तो हम अपने दिमाग में बैठाए रहेंगे कि कैपेसिटर के क्रॉस जो चार्ज जा रहा हो ये है। ठीक ना, कैपेसिटर में चार्ज ही का रोल है ना, करंट का तो रोल है नहीं। रजिस्टर में करंट का रोल है। बात समझ में आ रहा है? तो करंट कैसे हो रहा है, ध्यान से देखना। अगर करंट निकालना आपको तो क्या करेंगे, समझिएगा। आप अपने दिमाग में बस यही बैठाए रखिएगा, करंट निकालना हो तो क्या करेंगे। हमको ये चार्ज तो पता ही है, ये फॉर्मूला हमने डेराइव कर दिया। ठीक है जी, बात समझ में आ रहा है? हमने चार्ज का फॉर्मूला तो डेराइव कर दिया। ये देखिएगा, इसको डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, डी क्यू बाई डी टी। बताओ, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, ये तो 0 हो जाएगा। ई की पावर माइनस टी बाई सी आर, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, ई की पावर मान लीजिए ए एक्स को डिफरेंशिएट करना है। तो क्या होगा डिफरेंशिएशन इसका, ई की पावर माइनस ए एक्स एंड अगेन डी वाई बाई डी एक्स क्या, माइनस ए एक्स। तो माइनस ए एक्स ए कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, तो माइनस ये आ जाएगा ना। तो वैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, डी क्यू बाई डी टी सी इंटू वी नॉट, और ये हो जाएगा 0 माइनस इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये e की पावर माइनस टी बाई सी आर, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, -1 अपॉन सी आर। देखो वहां पे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं -1 अपॉन सी आर, और इसका जो डिफरेंशिएशन किया वो मिला क्या, e की पावर माइनस टी अपॉन क्या, सी आर। ठीक है, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये c और ये काट देगा ना, ये
ये सी से कट जाएगा, क्या बचेगा, वी नॉट बाई आर। क्या मिला हमको, यानी ये मिला वी नॉट बाई क्या, आर। वी नॉट बाई आर ये प्लस हो जाएगा, ई की पावर माइनस टी अपॉन सी इंटू आर, और डी क्यू बाई डी टी क्या हो जाएगा, करेंट। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि ये देखा कि इस सर्किट में करंट कुछ इस तरह जा रहा है, नहीं, और चार्ज कैसे जा रहा है, चार्ज कैसे जा रहा है, अभी आपने देखा Q बराबर सी वी नॉट ब्रेकेट में 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन क्या, सी आर, यही था ना। हाँ हो रहा है जी। तो आपने देखा ना कि करंट इस सर्किट में इस तरह जा रहा है, और चार्ज कैसे जा रहा है इस कैपेसिटर के क्रॉस, ये इस तरह कलेक्शन हो रहा है। नहीं, एक थोड़ा सा कहानी बनाते हैं, ध्यान से देखना। अगर सोचो मैं एक केस ले रहा हूं, अगर t बराबर 0, मतलब समझ में आ रहा है, इस आरसी सर्किट में t बराबर 0 पे करंट का क्या रोल है, ध्यान से देखना। t बराबर 0 पुट कर रहे हैं, यहाँ पे t बराबर 0 पुट करो तो क्या होगा, e की पावर 0, e की पावर 0 की वैल्यू क्या होगा, 1। तो करंट कैसे होगा, देखो करंट कैसे आ रहा है, करंट I बराबर, ध्यान से देखना, e की पावर 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1, यानी v नॉट बाई क्या होगा, r। ठीक है भाई, करंट इस रजिस्टर के क्रॉस कितना जा रहा है, v नॉट बाई r। इसमें देखो पुट कर रहे हैं t बराबर 0 पर, लेकिन t बराबर 0 पर चार्ज, कैपेसिटर के क्रॉस चार्ज का बिहेवियर कैसा है, t बराबर 0 पुट करो तो e की पावर 0 की वैल्यू क्या होगा, 1 माइनस 1, चार्ज क्या आ गया, बहुत अच्छा, समझ में आया। ये स्टेडी स्टेट इनिशियल कंडीशन है, स्टेडी स्टेट के काफी पहले है, यानी स्टार्टिंग टाइम पे है। अगर हम कहें कि t बराबर इंफिनिटी, ध्यान से देखना, मैं एक केस ले रहा हूं, t बराबर क्या, अनंत, मतलब क्या, मतलब यह है कि काफी टाइम बाद हम चार्ज और करंट का बिहेवियर देख रहे हैं इस आरसी सर्किट में। तो t बराबर का यहां पे इंफिनिटी पुट करोगे, यहां पे देखो पुट करो t बराबर इंफिनिटी, e की पावर माइनस टी इंफिनिटी, e की पावर माइनस इंफिनिटी को क्या लिख सकते हो, e की पावर माइनस इंफिनिटी को क्या लिख सकते हो, 1 बाई e की पावर इंफिनिटी, और ये क्या हो जाएगा, इंफिनिटी का मतलब क्या, 1 बाई 0, ये ना, यानी कितना आ जाएगा, 0। यानी t बराबर इनफाइनाइट पर काफी टाइम बाद इस आरसी सर्किट में देख रहे हैं कि करंट की वैल्यू क्या आ गया, 0, नहीं, और यहां पे देखो e की पावर माइनस इंफिनिटी, यहां रखोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो चार्ज कितना आएगा, Q बराबर कितना आ जाएगा, C इंटू वी नॉट, और इसके क्रॉस जो चार्ज आएगा वो मैक्सिमम चार्ज आ जाएगा, कितना, यानी इतना ही आ जाएगा, यानी Q इज इक्वल टू सी इंटू क्या, वी नॉट। बात समझ में आया, ये गणित समझ में आ रहा है, सी वी नॉट ई 1 माइनस ई की पावर माइनस इंफिनिटी, और माइनस इंफिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंफिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, Q बराबर सी वी नॉट। इसी को बोलते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन। क्या बोलते हैं इसको, स्टेडी स्टेट। बात समझ आ रहा है, अब थोड़ा खेल को समझते हैं। t बराबर 0 में क्या हो रहा है समझो पहले, जैसे ये सब मिटा देते हैं, यही मेन फिजिक्स है बच्चों, ये दिमाग में बैठाए रखने का, ठीक है ना। t बराबर 0 में सर्किट का व्यवहार कैसे है, ध्यान से देखना। t बराबर 0 में ये वाला जो केस मैं ले रहा था, t बराबर 0 में ध्यान से देखना, t बराबर 0 में होगा क्या, ये जो कैपेसिटर है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए प्लेन वायर की तरह। तो t बराबर कमिंग आ जाओ, t बराबर 0 में ये कैपेसिटर हमारा किसकी तरह बिहेव करेगा, एक प्लेन वायर की तरह। यानी ये जो मेरा कैपेसिटर है
किसकी तरह व्यवहार करेगा बताओ? प्लेन वायर की तरह व्यवहार करेगा। क्या? कैपेसिटर। बात समझ में आया? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कब? t बराबर 0 पे। और t बराबर इंफिनिटी पे क्या होगा? ये ध्यान रखना, ये वायर है, ये ठीक ना, वायर की तरह बिहेव करने लगेगा, ये कैपेसिटर वायर, ठीक है भाई। और t बराबर अनंत पे क्या होगा? ये स्टडी स्टेट आ जाएगा। स्टडी स्टेट का मतलब ये किस सर्किट की तरह बिहेव करने लगेगा बताओ? हाँ, ओपन सर्किट की तरह। बात समझ में आया? मतलब ये है कि क्या होगा, t बराबर इंफिनिटी पे, समझना, ये रेजिस्टेंस R है और ये हमारा सेल ओपन का मतलब क्या, ये कट जाएगा, मतलब करंट को नहीं जाने देगा। देखो, करंट को नहीं जाने दे रहा है, समझ में आ रहा है? इसी को क्या बोलेंगे हम? इसी को क्या बोलेंगे? स्टडी स्टेट कंडीशन। ये दिमाग में बैठाए रखो। देख रहे हो ना, कहा जाए देता है करंट वाह, समझ में आ गई? तो वायर के हटा दिया जाए। स्टडी स्टेट में जब भी कैपेसिटर दिखेगा तो वहां तो करंट जाइबे नहीं करेगा। ये दिमाग में बैठाए रखना इस कंसेप्ट को। बहुत सारे न्यूमेरिकल को हम लोग डील करेंगे। इसी में एक आता है टाइम कांस्टेंट, ठीक है? टाइम कांस्टेंट का मतलब, जो हमारा टाइम कांस्टेंट है, ध्यान से देखना, जो टाइम कांस्टेंट है इसको बोलते हैं टाउ, और ये हमारा सी आर के बराबर हो जाता है। सी आर समझ में आ रहा है ना? कैपेसिटर है और क्या है, रजिस्टर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो टाइम के बराबर होगा, उसका नाम है टाइम कांस्टेंट। क्या नाम है? टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट एक आइडिया है, एक ऐसा समय बताएगा कि कैपेसिटर कितना फास्ट चार्ज हो रहा है, चार्ज का कलेक्शन हो रहा है कैपेसिटर के क्रॉस। यानी टाइम कांस्टेंट के पहले बहुत तेजी से क्या होता है, कैपेसिटर चार्ज होता है, और टाइम कांस्टेंट के बाद क्या हो जाता है, स्लोली क्या होता है, बेसिकली चार्ज होता है। तो अभी मैं इसका ग्राफ भी बता देता हूं, ठीक ना? पहले आप ये नोट कर लीजिए, नोट करिए। ठीक है, अब इसी में ध्यान से देखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, सुनना ध्यान से। अब हम थोड़ा सा इसका ग्राफ बताते हैं, ठीक ना? ठीक है, इसका ग्राफ देख लो थोड़ा सा। करंट और टाइम का ग्राफ, चार्ज और टाइम का ग्राफ, ठीक है? थोड़ा समझना, किसी पर्टिकुलर टाइम पे मैं अगर करंट की बात करूं, यहां देख लेते हैं, ये है करंट और ये क्या है, टाइम। और इधर मैं ले रहा हूं, इधर ले रहा हूं चार्ज, और ये रहा टाइम। ध्यान से देखना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। t बराबर 0, t बराबर 0 पे करंट क्या था इस रेजिस्टेंस में, t बराबर 0 पुट करो यहां पे, तो V नॉट बाई आर मैक्सिमम करंट था, मतलब ग्राफ यहां से चालू होगा, ठीक है? टाइम बढ़ता चला जा रहा था, टाइम बढ़ता चला जा रहा था, समझ आ रहा है? t बराबर इंफिनिटी पे क्या हो रहा था, t बराबर इंफिनिटी पे क्या हो रहा था, 0, यानी ये एक्सपोनेंशियली ये दिख रहा है, डीके कर रहा है, ये नहीं ऐसे ही, ठीक है ना? बात समझ में आ? t बराबर अगर अनंत चले जाओ तो करंट क्या हो जाएगा, 0। एक टाइम हमने कंसीडर किया था, टाइम कांस्टेंट, t बराबर सी आर पे, इसको क्या बोलते थे, टाइम क्या कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट पे अगर t बराबर सी आर पुट करोगे, यहां पे ध्यान से देखना, देख रहे, t बराबर क्या पुट कर दो, सी आर, तो क्या हो जाएगा, v नॉट बाई आर ई की पावर -1,
और e की पावर -1 की वैल्यू कितना होगा बता सकते हो? e की पावर 1 कितना होता है? 0.37। ठीक है ना? तो जो करंट आएगा, ध्यान से देखना, 0. t बराबर सी आर पे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। t बराबर सी आर पे जो करंट होगा वो क्या होगा? 0.37 वी नॉट बाई आर। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये तो करंट का बिहेवियर रहा इस रेजिस्टेंस के क्रॉस। चार्ज का देखते हैं कैसा बिहेवियर रहा है इसका। अगर ग्राफ प्लॉट करें तो t बराबर 0 पे करंट चार्ज क्या था? t बराबर 0 पे चार्ज कितना था? और t बराबर अनंत पे चार्ज कितना था? सी वी नॉट। इससे ज्यादा नहीं जा रहा था इसके क्रॉस चार्ज। तो ग्राफ कैसे होगा? कुछ इस ढंग का होगा, ये ऐसे। ठीक है ना? बाद में ये कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है ना? यानी ध्यान से देखना, यानी कुल मिला के अगर ध्यान से देखो तो कुल मिला के अगर ध्यान से देखो तो यहां पर ये दिख रहा है t बराबर अनंत पे, दिख रहा नहीं? t बराबर अनंत पे चार्ज इस कैपेसिटर के क्रॉस कितना एक्युमुलेट हो रहा है, मतलब जुड़ रहा है, मैक्सिमम कितना जा रहा है? अरे खोपड़ा फोड़ देंगे, सी वी नॉट। सी वी नॉट चार्ज जा रहा है ना। लेकिन करंट क्या है? करंट क्या है? देखो 0। हाँ, समझ में आ रहा है ना? अच्छा, अगर तुम एक काम करो, t बराबर सी आर टाइम पे क्या होगा? यहां पे सी आर पुट करो, t बराबर सी आर, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस e की पावर माइनस कितना? 1। और उसको जब कैलकुलेट करोगे इसी में से 1 को माइनस कर दो तो कितना आएगा वैल्यू पता है तुम लोग को? 0.63। 0.63। बात समझ में आ रहा है? 0.63 यानी सी आर टाइम पे जो वैल्यू आती है वो कितना आता है? 0.63 सी वी नॉट। बात समझ में आ रहा है? यानी ये कौन सा टाइम है? टाइम कांस्टेंट, कांस्टेंट टाइम। ठीक ना? सी आर। इसी टाइम पर क्या होगा? कैपेसिटर के क्रॉस बहुत तेजी से क्या होगा? चार्ज कलेक्शन हो जाएगा, यानी चार्ज जल्दी जल्दी चार्ज होगा, फास्ट चार्जिंग होगा। ठीक ना? t बराबर कहां तक? सी आर के पहले तक, और सी आर के बाद क्या होगा? स्लोली होगा, स्लोली होगा, और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। आप समझ में आ रहा है? तो ये इसका फिजिकल मीनिंग बताया मैंने ग्राफ के हेल्प से, तो पहले आप इसको नोट कर लो। बात समझ में आ रहा? और इसी पे हम एक क्वेश्चन कराएंगे तो थोड़ा सा फील आ जाएगा आपको। ठीक है, पहले नोट करिए इसको। चलिए, स्टेज पर एक हम क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, बहुत छोटा सा प्रश्न कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये सब टॉपिक हम फिर कहां पढ़ाएंगे? अल्टरनेटिंग करंट में। ठीक है ना? थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देखो। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, ठीक है ना? एक एग्जाम्पल नोट करो, देखो एग्जाम्पल। ठीक है, समझने की कोशिश करना भाई। ये है 3 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड। ये है 1 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये है 20 ओम, और ये हमें लगा दिया एक्सेल लगा दिया। ठीक है, कितने वोल्ट का ले लें? दइए, ये मैं ले लेता हूं 100 वोल्ट का, और ये है हमारा 10 ओम का रजिस्टर। ठीक है ना? ध्यान से देखिए, हम 2 पॉइंट ले रहे हैं। एक ले रहे हैं ए,
ये ले लेते हैं बी और ये ले लेते हैं सी। ठीक है, आपको बताना क्या है, फाइंड वी ए माइनस वी सी, वी ए माइनस वी बी एट स्टडी स्टेट कंडीशन। आपको दिखने में बहुत बड़ा प्रश्न लग रहा है, लेकिन है बहुत छोटा। कैसे करेंगे, हमको क्या निकालना है, वी ए माइनस क्या, कब, स्टडी स्टेट कंडीशन में। स्टडी स्टेट का क्या मतलब है, क्या करंट रजिस्टर के क्रॉस जाएगा कि नहीं जाएगा। हाँ, स्टडी स्टेट का क्या मतलब है, आपने यही सीखा कि इसका मतलब ये है कि टी बराबर क्या, तो करंट क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। बहुत अच्छा, यानी जो रेजिस्टेंस के क्रॉस जो भी करंट होगा वो क्या हो जाएगा, मतलब इसमें करंट नहीं जाएगा और इसमें करंट नहीं जाएगा। इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना है, हाँ, अरे कितना पोटेंशियल है, 100 बनाओ। हाई जोन वोल्टेज बा, इसका मतलब इसके क्रॉस भी पोटेंशियल कितना होगा, 100 होगा। इसका मतलब इसके क्रॉस भी पोटेंशियल कितना होगा, 100। कोई डाउट तो नहीं है ना। हमको निकालना, ये देखो ये वाला पॉइंट आ गया, अब इसका डिफरेंस निकालना है। तो बताओ ये सीरीज है कि पैरेलल, ये देखो इतना, ये आ गया पैरेलल, और ये भी क्या है पैरेलल, और ये इसके साथ मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा इस सर्किट के साथ। क्या इसको ऐसे कर सकते हो, ध्यान से देखना, और करके मैं लिखने जा रहा हूं, बहुत छोटा सा प्रश्न मैंने लिया। ये हमारा पैरेलल है, तो पैरेलल को क्या लिख सकते हो, अरे बोलो 6 माइक्रोफैरेड। कोई डाउट, ये देखो बी, ये दोनों पैरेलल हैं तो क्या लिख सकते हो, 2 माइक्रो क्या फैरेड। और ये देखो ये दिख रहा है, ये जुड़ा हुआ, ये इसका मतलब ये इससे जुड़ा हुआ है, ऐसे ना है ना भाई। ये कितना है 1 माइक्रो फैरेड। और अगर ध्यान से देखो, आपने जो देखा ये कितना है 100 वोल्ट, है ना भाई। तो ये हमारा ए है ना, और ये क्या है, यही डिफरेंस निकालना। तो ये वोल्टेज 100 है तो ये भी 100 है, ये भी 100 है, ये भी 100 है, ये वाला। इसका मतलब इसके क्रॉस भी क्या है 100 है, समझा था भाई। इसके क्रॉस पोटेंशियल 100 है, तो ध्यान से देखना, इसकी कैपेसिटी 6 माइक्रोफैरेड है, इसके क्रॉस 2 माइक्रोफैरेड, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा। अरे सिंपल तरीका समझ लो यार, हैगा समझो, अगर नहीं आ रहा है तो ये देखो, सोच के बताना। ये पोटेंशियल कितना है 100 वोल्ट, ये कितना है 6 माइक्रोफैरेड, इसके क्रॉस कितना है, इसके क्रॉस वोल्टेज 100 वोल्टेज डिवाइड हो जाए ना, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, हाँ तो खोपड़िया फोड़ देंगे, तुम लोग को याद है बताया था। इसके क्रॉस पोटेंशियल अगर निकालना V1 बराबर, याद है, इसकी कैपेसिटी याद है, इनटू पोटेंशियल डिवाइड बाई 8। समझ में आ रहा है। इसका पोटेंशियल निकालना है तो V2 बराबर क्या करेगा 6 इंटू ये पोटेंशियल डिवाइड बाई क्या C1 प्लस C2, 6 2 8। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे कितना आ जाएगा 425, कितना आएगा, और ये कितना आएगा, अरे I25 बार टोटल 100 बता कितना है, गणित लगे बेटा 75 वोल्ट। समझ में आ रहा है, दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, और तुमसे पूछ क्या रहा है, यानी इसके क्रॉस पोटेंशियल तो तुम निकाल लिया, ये यही है, ये अगर ध्यान देखो तो ये यही है ना, ये क्या है, यही है ना, वी ए माइनस वी बी, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, यानी वी ए माइनस वी बी बराबर कितना 25 वोल्ट। समझ में आया, यानी स्टडी स्टेट का केस मैंने करा दिया। एक और क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, पहले नोट करिए, नोट करो जी।
इस और बढ़िया से फील आ जाए। t बराबर इंफिनिटी पे क्वेश्चन तो कर लिया तुमने एक क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो, एक और एग्जांपल देखिए। ये देखिए, ये है पोटेंशियल V, ये है R, ये है R, ये है R और ये क्या है C। ध्यान से देखिएगा, अरे दिया रहेगा ओम, दिया रहेगा कैपेसिटर, दिया रहेगा। यहां से करंट मान लो गया I, देखो इधर ये गया I, यहां डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये हो गया I1 और इधर क्या जाएगा I2। समझ में आ रहा है? आपको बताना क्या है, ध्यान से देखना। t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पे क्या बताना है, I की वैल्यू बताना है, I1 की वैल्यू बताना है और किसकी वैल्यू I2 की। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन देखना बहुत बढ़िया है। एक और प्रश्न है कि t बराबर अनंत पर इसी को क्या बोलेंगे स्टडी स्टेट। अरे यही क्या बोला जला ना, क्या बोला जला है कि स्टडी स्टेट। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ठीक है ना। ये क्या बताना है, t बराबर इंफिनिटी पे I की वैल्यू बताना है, I1 की वैल्यू और क्या I2 की वैल्यू। तो दिक्कत नहीं है ना भाई। कैसे करेंगे बताओ, कौन बताएगा? अच्छा मुझे एक बात बताओ, सब लोग सोचेंगे t बराबर 0 पे, t बराबर 0 पे इसमें चार्ज जाएगा, हाँ कहां जाएगा? तो किसकी तरह बिहेव करेंगे? प्लेन वायर की तरह। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो प्लेन वायर की तरह बिहेव करेगा इसका। ध्यान से देखना, मतलब t बराबर 0 में यही कहा जाएगा। बहुत अच्छी लाइन बोला बच्चे ने कि सर इस पे काम करिए, ये वायर की तरह बिहेव करिए ऐसे। ये नहीं बोला है भाई, यानी ये R, ये R, ये R और ये V, ठीक है। तो जब प्लेन वायर हो जाएगा तो बताओ I की वैल्यू कितना होगा। ये देखो ये दोनों पैरेलल, तो पैरेलल होगा तो क्या होगा तुमको पता है ना, कितना हो जाएगा R/2, और वो इसके साथ क्या हो जाएगा सीरीज, तो कितना हो जाएगा R/2 प्लस R, कितना आ जाएगा 3R/2 हो जाएगा ना। और ये वोल्टेज, तो करंट कितना होगा इसमें, करंट इक्वल टू V/R, मतलब 3R कितना 2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2V बाई कितना आ गया, कब t बराबर, देखा देंगे ना भाई। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक ना, इसको समझना है। तो t बराबर 0 पे इसमें करंट आ गया कितना 2V/3R। तो I रेजिस्टेंस जब सेम है तो करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका आधा कर दो तो कितना आ जाएगा V/3R, और कितना आ जाएगा V बाई, कितने लोग को समझ में आ गई बात है ना भाई। लेकिन t बराबर इंफिनिटी पर, t बराबर इंफिनिटी पे क्या बोला जाता है कि भाई ये कैपेसिटर क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने लगेगा। इसका मतलब इसमें धारा नहीं जाएगा। इसका क्या मतलब है, इसमें जब धारा नहीं जाएगा तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा, ठीक है भाई। लेकिन देखे ना, जब भाई तू धारा ही 0 कर दिए तो अब बताओ I1 के बराबर हो जाएगा, यानी ये सीधे करंट जाएगा, ऐसे घूम जाएगा ना। यानी क्या कर सकते हैं कि I की वैल्यू कितना होगा V बाई टोटल रेजिस्टेंस, कितना आ जाएगा 2R। यही किसके बराबर हो जाएगा I1 के बराबर। कोई दिक्कत तो नहीं है ना।
फंडा क्लियर एकदम? ठीक, अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, बस ये लास्ट है इसका। लिखिए, एक लास्ट टॉपिक लिखिए, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अभी आपने देखा कि कैपेसिटर को कैसे चार्ज कर रहे थे, नहीं? अब देख लेते हैं अगर आरसी सर्किट में डिस्चार्जिंग। ठीक है भाई, ध्यान से देखिए, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर सही रहेगा, ठीक है ना? और अगर मान लो कोई कैपेसिटर है, ये ध्यान से देखना, इसकी कैपेसिटी C है और ये फुल्ली चार्ज है, प्लस क्यू नॉट, और ये क्या है? ये क्या है? फुल्ली क्या है? फुल्ली जब चार्ज है ये पूरा, तो इसके पास जाहिर सी बात है एनर्जी स्टोर कितना होगा? 1/2। अगर पोटेंशियल ले लेते हैं तो कितना होगा? V0² तो दिक्कत तो नहीं है ना? अच्छा भाई, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी को ये डिस्चार्ज कब करेगा? ये फुल्ली चार्ज है भाई। हमने क्या किया, इसको सुनना ध्यान से, एक इस कैपेसिटर को हमने क्या किया, एक रजिस्टर के साथ जोड़ दिया। ध्यान से देखना, ठीक है? हमने क्या किया, इसको, इस रजिस्टर को किसके साथ जोड़ दिया? ठीक है ना? अब ध्यान से समझो इस चीज को। जब आप इसको जोड़ोगे तो धीरे धीरे चार्ज क्या होगा, इसमें आएगा और इसके क्रॉस एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। तो क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो? ध्यान से देखना, यानी इसके क्रॉस जो पोटेंशियल है, यानी Q/C बराबर I/R, किसी t टाइम पे, ठीक है भाई? इसको क्या लिख सकते हो? ये देखो पोटेंशियल ही है ना भाई, तो Q/C I को क्या लिख सकते हो? dQ/dt, और R को नीचे भेज दें, कोई दिक्कत नहीं है ना? और मैं यहां पे माइनस साइन लगा रहा हूं, यहां पे मैं माइनस साइन लगा रहा हूं, क्यों? क्योंकि धीरे धीरे चार्ज इसमें से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है? ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि आवेश C से समय के साथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना? समझ में आया? अब आगे देखो, क्या ये इतना लॉजिक समझ में आ गया? इसी को ऐसे लिख सकते हो, -dq, देखना, -dq/q बराबर dt/CR, या इसी को लिख सकते हो dq/dt, dq/q बराबर -dt/CR। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, ये देखो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, dq/q बराबर -dt/CR इंटीग्रेशन। ध्यान देखना, t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर इसमें चार्ज कितना था? Q0 था, हाँ ना भाई? हाँ ना भाई? और t बराबर t पर चार्ज हो गया क्या? Q। एक्चुअल में ये ज्यादा, ये कम है, नहीं? मतलब क्लियर है ना भाई? अच्छा, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? लॉग, बताइए, Q, लिमिट रखो Q0 से लेके Q, और इसका कितना हो जाएगा? dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? -t/CR, डायरेक्ट में लिख रहा हूं, ठीक है ना? अब ये लिमिट रखो log m माइनस log n, तो क्या हो जाएगा? log Q माइनस Q, log Q0, तो डिवाइड कर देंगे, Q0 बेस E बराबर -t बाई क्या? अरे ठीक बना, ठीक है? अब इसको क्या लिख सकते हो? Q/Q0 बराबर e की पावर -t बाई क्या?
तो Q बराबर क्या, Q नॉट e की पावर माइनस टी बाई क्या। अब देखो ये बड़ी कमाल की चीज है, यानी इस कैपेसिटर को अगर रजिस्टर के साथ जोड़ोगे तो धीरे 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 चार्ज खत्म होता जाएगा। और इसका ग्राफ पता है, आई बराबर वाला, आई बराबर आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई सी आर वाला, याद है ना। तो ये वैसा ही ग्राफ है, यानी इसका ग्राफ बनाए हम तो कैसे बनेगा, ये देखो, ये है चार्ज और ये है टाइम। t बराबर 0 पे इधर देखना, t बराबर 0 पुट करो, e की पावर 0 की वैल्यू क्या होगा 1, तो क्या हो जाएगा q बराबर क्या, q नॉट बराबर c v नॉट, जो मैक्सिमम चार्ज है ना इसके पास कैपेसिटर की क्रॉस, और t बराबर अनंत पे क्या होगा, q बराबर क्या हो जाएगा। इसका मतलब अच्छा एक और ले लो, q बराबर t बराबर सी आर पे, टाइम कांस्टेंट पे क्या हो जाएगा, q बराबर q नॉट बाई ई, इसका वैल्यू कितना होता है 0.37, याद है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। यानी इसका जो ग्राफ होगा कैसा होगा, ये देखो, ठीक है, एक्सपोनेंशियली डीके कर जाएगा। एक ऐसा टाइम आएगा कि चार्ज कैपेसिटर में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है ना, इसको आप नोट कर लीजिए। चाहो तो यहां से करंट भी निकाल सकते हो डिफरेंशिएट करके, ठीक है ना, कि उस टाइम पे किसी टी टाइम पे इस रजिस्टर के क्रॉस कितना करंट आ रहा है, हाँ समझ में आ रहा है, कितना पावर आ रहा है इसमें, ठीक है, कैपेसिटर के थ्रू जब आ रहा है रजिस्टर में तब। फिलहाल छोटी चीजें हमने बता दी, इसको नोट कर लो। ये रहा डिस्चार्जिंग का केस। तो सेल के बारे में समझ लेते हैं, ठीक ना भाई, ध्यान से देखना, कुछ हम लोग सेल के बारे में समझ लेते हैं। जैसे मान लो, सुनना ध्यान से, सेल या बैटरी के बारे में, ठीक है, आपको पता है कि ये सेल का नोटेशन है और बैटरी का नोटेशन क्या है, बताओ, ये देखो, इसको बैटरी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको बैटरी बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, चल, दिक्कत नहीं है ना। मान लो मैं ये लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, ये मैं ऐसे बता रहा हूं तुमको, ये देखना, ये प्लस है टर्मिनल और ये क्या है, इसका क्या मतलब है, सेल से एनर्जी निकल रही है, ठीक है ना। क्या लिखोगे, सेल से एनर्जी निकल रही है, बात समझ आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम इसको ऐसे कहें तो, बताओ, सेल एनर्जी ले रही है, सेल या बैटरी जो भी यहां पे लगा रहेगा, सेल एनर्जी क्या हो रही है, ले रही है, ठीक है भाई। अगर मान लो इसमें आवेश जो है अगर क्यू फ्लो हो रहा है, सुनना ध्यान से, ठीक है, और इसका पोटेंशियल V है, मेरी बात समझ में आ रहा है, कितना एनर्जी यहां से, कितना एनर्जी निकल रहा है, वही एनर्जी, या हम कह सकते हैं कि वर्क डन बाई सेल, वर्क डन बाई सेल जो एनर्जी ले रही है वो कितना ले रही है, प्लस Q इंटू क्या, मेरी बात समझ में आ रहा है, तो दिक्कत तो नहीं है ना। और ये माइनस Q इंटू क्या, V, इतनी एनर्जी क्या कर रही है, ये सेल ले रही है, ठीक है। एक मैं छोटा सा
दे रहा हूं कंसेप्ट, सुनना ध्यान से। ये कैपेसिटर है, ध्यान से देखो इधर, और ये सेल है। इसकी कैपेसिटी C, चार्ज Q, समझ में आ रहा है, और ये पोटेंशियल क्या है हमारा V। तो मुझे बताइए, सुनना ध्यान से, ये सेल क्या हो रहा है? ये सेल एनर्जी दे रही है कि ले रही है? हाँ, तो खोपड़ा कहां लेता ही, अच्छा हाथ देता, देखा था ना, किसको दे रहा है? इसका मतलब अगर ध्यान से देखो, अगर इसकी कैपेसिटी C है, सॉरी, इसकी कैपेसिटी क्या है? C है, तो ध्यान से देखना, ये बेसिकली Q इंटू वी, Q इंटू वी एनर्जी दिया किसने? सेल ने। Q इंटू वी को क्या लिख सकते हो? Q इक्वल टू सी वी लिख सकते हो ना यहां पे, तो C इंटू वी स्क्वेयर, ये सेल एनर्जी क्या किया? दिया। लेकिन हमें इस कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर कितना मिलता है? सुन रहा है कि नहीं? ये एनर्जी स्टोर है U, नहीं? मेरी बात समझ में आ रहा? और ये एनर्जी दे रही है, मान लेते हैं E, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? स्टोर हुआ कितना? 1/2 CV स्क्वेयर, दिया कितना? तो बाकी गया कहां पे? इसके रजिस्टर में लॉस हो गया, किसके फॉर्म में? हीट के फॉर्म में, यानी रजिस्टर में लॉस हो गया कितना? 1/2 CV स्क्वेयर, ये हीट में लॉस हो गया। समझ में आ रहा है? इसका मतलब तुम ये लिख सकते हो कि E बराबर H प्लस U, दिक्कत नहीं है ना? यानी ये एनर्जी दिया कितना? CV स्क्वेयर, हीट में लॉस हो गया, और एनर्जी स्टोर में सेव हो गया। कोई डाउट? इसका हीट लॉस का हम एक प्रूफ अभी दे देते हैं आपको, ठीक ना? 1/2 CV स्क्वायर इस रजिस्टर में, वायर के रजिस्टर में लॉस हो गया, जो इंडिपेंडेंट ऑफ रजिस्टर आ रहा है। बात समझ में आ रहा है? अभी मैं समझा देता हूं, पहले नोट कर लीजिए, नोट करिए। एक मैं अगर प्रश्न दूं, ध्यान से देखना, ये देखो, मान लो इसमें 5 कूलम जो है चार्ज जा रहा है, ठीक ना? इसका पोटेंशियल है 5 वोल्ट, ठीक है? ये सेल एनर्जी ले रही कि दे रही है? कितना ले रही है? हाँ, कितना एनर्जी ले रही है बताओ? Q इंटू वी कितना? 25 जूल। 25 जूल एनर्जी क्या हो रही है? ले रही है, कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छा, अगर मान लेंगा को देता हो, पांच कूलम 5 वोल्ट, क्या हो जाएगा? प्लस 25 जूल एनर्जी ये सेल क्या हो रही है? बात समझ में आ रहा है? इस दी हुई एनर्जी अगर कोई कैपेसिटर लगाते हैं तो कुछ एनर्जी स्टोर हो जाएगी, और कुछ क्या हो जाएगी? हीट में लॉस हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छा, हीट लॉस का बता रहे थे, ध्यान से देखिए, हीट लॉस का डेरिवेशन जो बता रहे थे, क्या बता रहे थे कि ये देखो, अगर मान लो एक कैपेसिटर है, और ये देखना, ये देखो, ये रजिस्टर है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है ना? ये देखो, इसका पोटेंशियल मान लो V है, इसकी कैपेसिटी क्या है? ठीक है, तो हीट लॉस का फॉर्मूला पढ़े हो तुम? क्या पढ़े हो? H बराबर I स्क्वेयर R इंटू dt, पढ़े हो ना? अब इस रजिस्टर में करंट की वैल्यू कितना होता है पता है तुम लोगों को? बताओ। अरे पढ़े हो ना भाई, I बराबर I नॉट E की पावर माइनस टी बाई सी आर, पढ़े हो कि नहीं अभी? तो ये देख क्या लिख सकते हो, इसका स्क्वायर करो, I नॉट स्क्वायर क्या होगा? E की पावर स्क्वायर करोगे, दिख रहा ना? ये स्क्वायर कर रहे हैं ना?
2t अपॉन कितना, सी आर, ठीक है, ये आई स्क्वायर हो गया, आर इंटू डी टी। क्या लिख सकते हो, आई नॉट स्क्वेयर आर इंटीग्रेशन ई की पावर -2t/CR इंटू डी टी फ्रॉम 0 से लेके इंफिनिटी तक। ये हो गया h, h बराबर आई नॉट स्क्वायर बाई आर। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा पता है, इसको इंटीग्रेट करते हैं, तुम लोग को पता है ये, देख लो पहले। इस टाइप का इंटीग्रेशन किए हो 0 से लेके इन्फिनिटी, ई की पावर मान लो मैं ले लिया -ax इंटू डी एक्स, तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, यही हो जाएगा। और नीचे डिफ्रेंशिएट करते हैं, dy बाई डी एक्स माइनस ए एक्स, याद है, फ्रॉम 0 से लेके इन्फिनिटी। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस है, या देख यहाँ पे देख, ये कांस्टेंट है -2/CR, तो नीचे डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, बताओ। इसका आ जाएगा -2, ठीक है भाई। नीचे डिफरेंशिएशन में डायरेक्ट लिखना हो, e की पावर -2t बाई क्या, CR 0 से इन्फिनिटी, और ये देखो डिवाइड बाई dy बाई डी एक्स, ये करोगे ना तो कितना आ जाएगा, -2 बाई क्या, CR, C इधर आ गया और R स्क्वायर, ठीक है। अगर ध्यान से देखो तो आई नॉट इंटू आर स्क्वेयर, ये क्या है, V इक्वल टू आई इंटू आर पढ़े हो ना, ये वोल्टेज है, ये वाला वोल्टेज, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो, आई बराबर, और ये लिमिट रखोगे तो क्या आ जाएगा 1, इसको जब लिमिट रखोगे इन्फिनिटी और माइनस ये तो आ जाएगा 1, ठीक ना, ये माइनस कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये H बराबर क्या आ जाएगा, C इंटू वी, ये दिख रहा है ना, स्क्वेयर बाई क्या, आ गया हीट। ये लिमिट रखोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, पता है ना। तो हीट का फॉर्मूला तुमने क्या देखा, H बराबर 1/2 CV स्क्वेयर। क्या ये R पे डिपेंडेंट है, नहीं है, मेरी बात समझ में आ रहा है, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ R, इंडिपेंडेंट ऑफ क्या, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये ध्यान रहे कि ये जो हमारा जो एनर्जी देगा ये कुछ लॉस हो जाएगा हीट के फॉर्म में, वायरवा में हीट में बस था में कुछ स्टोर हो जाएगी, ये हमने दिखा दिया, क्लियर। कल हम बताएंगे कि एक कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, बात समझ में आ रहा है। उसके बाद इसमें चार्जिंग डिस्चार्जिंग, उसके बाद स्लैब भर देंगे, फील्ड लोड निकाल के कैपेसिटर बता देंगे, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ रहा है, ये अध्याय धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्लियर। चलिए आने देते हैं, कल मिलते हैं, ठीक। चलो कल क्या टॉपिक चल रहा था, अच्छा चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाला हो गया था नहीं, और उसमें लास्ट में हमने हीट निकाला था नहीं, कि अगर कैपेसिटर से जुड़ा हो तो हीट निकलेगा नहीं, 1/2 CV स्क्वायर, ये था ना। चलिए देख लो एक बार, कल यही बता रहे थे ना, इधर देख, आएगी तुम तब ना, इधर देखो पहले, ये सेल से हमने कैपेसिटर को जोड़ा है, इसका पोटेंशियल क्या है V, और इस कैपेसिटर की कैपेसिटी कितना है C। तो कल जो मैंने डेराइव कराया था, क्या डेराइव कराया था, यही ना कि इस कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, 1/2 C इंटू क्या V स्क्वेयर। कल एक डेराइव कराया था ना, I mean, ये बताया था कि इस कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर 1/2 CV स्क्वायर होती है, और ये सेल कितना एनर्जी देता है, ये एनर्जी कितना देगा CV स्क्वेयर देगा ना, हाँ। वर्क डन बाई सेल कितना होता था बेसिकली CV स्क्वेयर,
तो हम कह सकते हैं, ध्यान देखना, ये WD, या हम कह सकते हैं कि ये सेल हमारा एनर्जी दे रहा है इतना, CV स्क्वायर ये दे रहा है ना, और एनर्जी स्टोर कितना है, हाफ CV स्क्वायर, और हीट कितना निकलेगा इसके वायर के माध्यम से। तो क्या करोगे, तुमको पता ही, हमने इतनी एनर्जी दिया, ये एनर्जी दिया तो स्टोर हो गया किसमें, इसके कैपेसिटर में कुछ स्टोर हो गया और कुछ हीट निकल गया। तो हीट निकल गया तो अब क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट CV स्क्वायर इक्वल टू हीट प्लस इंटरनल एनर्जी लिख सकते हो ना। इसी को क्या लिख सकते हो, हीट बराबर, ठीक है, एनर्जी सप्लाई बाय सेल माइनस इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो हीट कितना होगा देख लो, ये इसकी वैल्यू कितना है, CV स्क्वायर माइनस 1/2, क्या इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हीट कितना आ जाएगा, 1/2, ठीक है। फाइनली आपको अपने दिमाग में यही बैठाना है कि हीट अगर निकालना हो तो कुछ इस ढंग से करेंगे, राइट। और जो एनर्जी सप्लाई हो रहा है यहाँ पे CV स्क्वायर, या लिख सकते हैं Q इंटू क्या, V। मेरी बात समझ में आ रहा है, इस सर्किट में जो चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। अब ध्यान से देखिए, एक मैं प्रश्न और कर रहा हूं, सब लोग ध्यान से देखेंगे जी, ठीक है ना। अगर मैं पूछूं, सुनना ध्यान से, एक और एग्जांपल देख लो, देखना, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया कंसेप्ट भी है। ये कैपेसिटर है, देख रहा है, सुनो ध्यान से, ये क्या है, कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटी कितना है C, और पोटेंशियल कितना है, मान लो V है, प्लस और ये इधर माइनस है, ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रहा है, प्लस V और ये क्या, माइनस V, ठीक है। तो इसमें एनर्जी स्टोर कितना होगा, इसमें एनर्जी स्टोर कितना होगा बताओ, हाँ 1/2, कोई डाउट तो नहीं है ना। अब अगला क्या है, सुनना ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूं, ये कलर ले लेता हूं, मैं क्या कर रहा हूं ध्यान से देखना। एक मैंने सेल लिया, क्या लिया, सेल, सुनना ध्यान से, सेल लिया और इसका पोटेंशियल है 2V। कंसेप्ट को समझना, हमने एक सेल लिया और इसका पोटेंशियल कितना है, कितना है 2V, कोई डाउट तो नहीं है भाई ना। अब इसको लाके इसको जोड़ा, जोड़ा, देखा तो नहीं है, जब जोड़ेंगे तो हीट कितना निकलेगा, मतलब जोड़ने के बाद कुछ ये कंडीशन होगा, ध्यान देखना, यानी कंसेप्ट को समझ लो पहले, तभी समझ में चीजें आएंगी। ये देखो, ठीक है, इसके पास ये कितना, इसके पास पोटेंशियल था 2V, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, अब चार्ज इसमें कितना फ्लो होगा, यहां से चार्ज कितना आ रहा है, अगर ध्यान से देखो तो यहां से चार्ज कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, C इंटू V आ रहा है ना भाई, ये बात समझ में आ रहा है, ठीक है। और सुनना ध्यान से, हम कहें कि इसमें ये कितना एनर्जी सप्लाई करेगा सेल, क्या है बताओ, ये एनर्जी सप्लाई ये करेगा, WD बराबर एनर्जी सप्लाई बाई सेल, या ये एनर्जी दे रहा है कितना, Q इंटू V, V कितना है इसका, हाँ 2V। जैसे ही जोड़ोगे तो इसमें चार्ज कितना फ्लो होगा, जैसे ही जोड़ोगे तो चार्ज कितना फ्लो होगा, इसका CV अरे होगा ना, दिक्कत नहीं है ना, इसका कितना है Q इक्वल टू C इंटू V, और ये क्या लिख सकते हो, तो कितना हो जाएगा बता सकते हो, बताओ कितना होगा, कोई बताएगा हमको, हाँ कितना होगा, C कितना जाएगा 3 इंटू CV
इंटू 2v कितना आ जाएगा 6cv²। ठीक है, समझ में आ गया? कितने लोगों को समझ में आई बात है? ए भाई आई सीवी देता ना, हाँ समझ में आ रहा है? हाँ, इससे कितना निकलेगा? ये जब इससे कैपेसिटर से सप्लाई होगा तो इसकी कैपेसिटी सी, इसका पोटेंशियल कितना 2v, तो ये भी तो देगा c इंटू 2v, c इंटू 2v यहां से गया पहले, और ये इसमें से कितना निकल रहा है cv, तो मिला के कितना हुआ 3 हुआ ना। अरे पहले से माना भाई, बुझा था? देख पहले हाई कैपेसिटर बना, इसके पास पोटेंशियल कितना है, कैपेसिटी कितनी है, दिक्कत तो नहीं है, पहले से है इसमें, तो एनर्जी स्टोर कितना है हाफ cv²। इसमें से चार्ज कितना निकलेगा, तो ये कहोगे ना हाइयर ना चार्ज में निकला था, हाई ये निकल रहा है कि नहीं, यही ना चार्ज निकल रहा है भाई। ठीक है, अब जब ला के जोड़ोगे ध्यान से देखना, इसकी कैपेसिटी c है और सेल को जोड़ रहे हो, तो यहां से चार्ज कितना जाएगा 2c इंटू वी, 2c इंटू वी, ऑलरेडी इसके पास cv है, तो कितना हो जाएगा 3c इंटू वी। तो चार्ज की वैल्यू कितना हुआ, यानी अगर ध्यान से देखो इस चार्ज की वैल्यू कितना हुआ 3cv हुआ ना, ये 3cv हो गया क्या, ये चार्ज की वैल्यू जब इसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे, ध्यान रहे ऑलरेडी इसमें है, ठीक ना, और पोटेंशियल कितना है, तो आपको तुमको पढ़े हो एनर्जी कितना सप्लाई करेगा सेल, Q इंटू वी होता है ना फॉर्मूला, तो V/2V है, तो आंसर कितना आ गया 6cv²। ओके, बहुत बढ़िया। अब आते हैं पॉइंट पे, ठीक है, ये ध्यान से देखिएगा। तो आप यहां मैं समझा चुका हूं, राइट? अब ध्यान से देखिए, आपको निकालना इसमें हीट, क्या निकालना है हीट, तो हीट बराबर क्या लिख सकते हो, वर्क डन सप्लाई बाई सेल माइनस इंटरनल एनर्जी, यही होता है ना। अब ध्यान से देखना, इसको क्या लिख सकते हो WD, इसको क्या लिख सकते हो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस क्या, दिक्कत नहीं है ना, ये हमारा हीट निकल जाएगा। अब ध्यान से देखना, ये कितना है 6cv² माइनस, आ जाओ जल्दी आप, सुनो ध्यान से सुनो, देखो इधर हम कहें कि अगर इसकी कैपेसिटी C है, इधर देखो कैपेसिटी कितना है इसका, कैपेसिटर का C, और पोटेंशियल कितना दिया 2v, तो इसके पास जब सप्लाई किया तो इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया 1/2c इंटू 2v², ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया, समझ में आ गया, माइनस इनिशियल कितना होगा, पहले इनिशियल इसके पास एनर्जी स्टोर कितना था हाफ cv², सिंप्लीफाई करो कितना होगा 6cv² माइनस, ये देखो कितना आ जाएगा 2cv² माइनस 1/2cv², कोई डाउट, इसको सिंप्लीफाई करो कितना आएगा 6cv², 3cv²/2, नहीं भाई आज 6 दूना 12 माइनस 3 कितना आ जाए 9cv²/जूल, ये हमारा हीट आ गया। कोई दिक्कत, यानी इस वायर में कितना हीट जनरेट होगा, ये 9cv²/2, ये ध्यान रहे, बड़ी आराम से देखना, ये दिख रहा है ना पोलैरिटी, ये दिख रहा है कैसे जोड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है करंट ऐसे आएगा नहीं, और इसके साथ जोड़ोगे तो दिख रहा ना ये, और सप्लाई इसे कर दिख रहा ना, करंट ऐसे फ्लो होगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, दिख रहा ना, आई प्लस है, हाँ आई क्या दिख रहा नहीं, और ये देखो माइनस और ये प्लस होता है, कोई डाउट तो नहीं है ना। ओके, अरे चार्ज यहां से आएगा ना, अरे देखो चार्ज यहाँ आई या फिर हमें जुड़ जाएगी नहीं, ठीक है, इसने जो सप्लाई किया चार्ज कितना किया C इंटू वी, सी कितना है इसके C, और V कितना है 2v, और ऑलरेडी इसके पास कितना है CV, तो मिला के कितना हुआ 3cv, नोट करो। अब ध्यान से देखना, क्लियर। अब मैं इसी क्वेश्चन को ट्विस्ट कर रहा हूं, ध्यान से देख इधर, अब मैं क्या कर रहा हूं सुनना ध्यान से,
अब मैं ये पोलैरिटी अपोजिट कर दे रहा हूं, यानी यहां पे प्लस कर दे रहा हूं, यहां पे क्या। अब देखना ध्यान से, सेम क्वेश्चन सुन लो, पहले सुन लीजिए, क्या एग्जांपल समझ लो। मैंने क्या किया, ये देखो, इसकी कैपेसिटी C और ये देखो प्लस V और ये क्या, मेरी बात समझ में आ रहा है, ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं है ना। यानी इसके पास अगर हम बात करें तो एनर्जी स्टोर कितना है, एनर्जी स्टोर कितना होगा बताओ, हाफ CV स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हमने क्या किया, इसकी कैपेसिटी C है और पोटेंशियल क्या है, प्लस V और माइनस, ये चार्ज किधर जाएगा बता सकता है, दिक्कत नहीं है ना। अब हमने क्या किया, सुनना ध्यान से, अब खेल समझ में आ रहा है तुम लोग को, बढ़िया, बहुत अच्छा। ये देखो, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, इस सेल को, सुनना ध्यान से, इस सेल को लिया, इसका पोटेंशियल कितना है, हमने लाके जोड़ दिया, जोड़ा, ये जोड़ दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। यहां क्या है, यहां पे ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है, इसको हटा देते हैं, कैसे हटेगा भाई, ये कर देते हैं क्या, इसको कर देते हैं क्या, ठीक है भाई। और खेल समझना, इसमें से चार्ज कितना जा रहा है, चार्ज कितना जा रहा है, अगर ध्यान से देखो, C इंटू क्या हिल जाता, हेयर से कितना जाता है चार्ज, Q इक्वल टू सी बी, सॉरी Q इज इक्वल टू, तो C ये है, अभी कितना है, समझ में आ रहा है, तो 2CV इधर से जा रहा है, CV इधर से जा रहा है, तो नेट चार्ज कितना जा रहा है, किधर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है भाई। आगे बढ़ू, इसका मतलब फंडा क्लियर है ना जी, इसका मतलब वर्क डन बाई सेल कितना होगा, Q इंटू वी, वी कितना है यहाँ पे, अरे V कितना है यहाँ पे, देखा 2B है, तो कितना होगा बताओ, Q रहने दो और ये हो गया 2B, Q कितना फ्लो हुआ, CV, CV इंटू 2B, तो कितना आ जाएगा 2CV स्क्वायर। ये सप्लाई दे रहा है किसको, जब इसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे तब, समझ में आ रहा है। अच्छा, अब हमें हीट निकालना है, हीट बराबर क्या, WD माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस क्या, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जब इसको इसके साथ सप्लाई करोगे तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा बताओ, UF बराबर 1/2 इसकी कैपेसिटी C और पोटेंशियल कितना है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत सुंदर। और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर है, ऑलरेडी आपको पता ही है, हाफ CV स्क्वायर। तो क्या मैं रखूं यहाँ पे 2CV स्क्वायर माइनस फाइनल, ये कितना हो जाएगा, ये कैलकुलेट करो कितना होगा, 2CV स्क्वायर हो ना ये, अब माइनस कितना CV स्क्वायर, सिंप्लीफाई करो कितना आ जाएगा, 2CV स्क्वायर माइनस 3/2, सिंप्लीफाई करो 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा, कुछ समझ में आया, हीट कितना जनरेट होगा 1/2 CV स्क्वायर। कोई किसी को डाउट कंफ्यूजन तो नहीं है ना, नोट डाउन, नोट करिए, ठीक है ना। अब तो ये हो गया क्वेश्चन हीट रूट निकालना। अब आगे लिखिए एक न्यू हेडिंग, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिलीट कर दूं, चलो लिखो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, रीडिस्ट्रीब्यूशन, आ जाइए,
redistribution of charges across capacitor. देखो इधर एक मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना, सुनना ध्यान से, एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सब लोग देखेंगे। इधर देखो, एक कैपेसिटर है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, दिख रहा है, सॉरी इसके क्रॉस बैटरी नहीं, पोटेंशियल है 10 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट, कोई डाउट तो नहीं है। और इसकी कैपेसिटी मैं ले लेता हूं कितना, 2 माइक्रोफैरेड, ठीक है। एक और देखना, मैंने एक और कैपेसिटर लिया, ध्यान से देखना, इसके क्रॉस पोटेंशियल है प्लस वोल्ट माइनस 5 वोल्ट और कैपेसिटी कितना है 3 माइक्रोफैरेड, ठीक है भाई, दिक्कत नहीं है ना, ठीक है ना। अगर हम आपसे कहें कि इसके पास एनर्जी कितना है, आप क्या कहोगे, ये वाला एनर्जी हाफ CV², है ना। अगर मान लो ये फर्स्ट कैपेसिटर है तो एनर्जी स्टोर कितना होगा, देखिए ना, इसमें से चार्ज कितना फ्लो होगा, Q1 बराबर C1 इंटू क्या बात, बहुत सुंदर आंसर, समझ में आ रहा है। अच्छा ठीक भाई, अब देखना, ये हमारा दूसरा कैपेसिटर है, ठीक है ना। अगर हम कहें कि इसमें चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, Q2 बराबर C2 इंटू, और एनर्जी स्टोर कितना इसमें है, C2 इंटू देखे ना, बहुत बढ़िया। अब हमने क्या किया, सुनना ध्यान से, इसको हमने जोड़ दिया, कैसे जोड़ा, ध्यान से देखना, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, मतलब कुछ सीन ऐसा क्रिएट हुआ, देख लो, ठीक है। मुझे बताओ कि चार्ज कैसे फ्लो होगा, बताओ, इसमें से चार्ज कितना निकल रहा है, C इंटू V, इस पे कितना चार्ज है, 15 माइक्रोकूलम, अरे नहीं 15 नहीं 20, C इंटू V है ना, कितना है 20 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम आवेश यहां से निकलेगा, ठीक है भाई, कोई डाउट तो नहीं है ना। यहां पे निकलेगा नहीं, यहां पे कितना मतलब होगा 20 माइक्रोकूलम, और यहां पे कितना होगा, मानती है 15 माइक्रोकूलम, ठीक है भाई, बात समझ में आ रहा है। इन दोनों को जोड़ो, जोड़ोगे तो होगा क्या, चार्ज आएगा, आएगा ना, किधर जाएगा, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज जाएगा, ऐसे जाएगा ना, ऐसे जाएगा, कोई डाउट तो नहीं है ना। यानी आवेश जो है, ठीक है, तो मान लेते हैं Q अमाउंट चार्ज गया, Q अमाउंट जाने का मतलब, सुनना ध्यान से, यहां से जो चार्ज निकलेगा, ध्यान से देखना, 20 माइनस Q निकला, Q निकला, इसमें कितना है, ऑलरेडी 15 है, दिख रहा है ना, तो कितना जाएगा इसमें, 15 प्लस Q, ये बात कितने लोगों को समझ में आ रहा है, ये Q कौन सा अमाउंट है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ चार्ज, हाँ समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं है ना। अच्छा ध्यान से देखना, इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना है, मान लेते हैं V1, अरे V1 आइए ना, और जो आप इनिशियल में ये था और बाद में हो गया V1, और इसके क्रॉस कितना हो गया V2, इसकी कैपेसिटी कितना है 2 माइक्रोफैरेड, इसका कितना है, ठीक है।
अगर ध्यान से देखो तो इस पूरे लूप में टोटल पोटेंशियल 0 है, मतलब या कह सकते हो कि रिडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, मतलब V1 बराबर V2 या V1 माइनस V2 बराबर क्या 0, और Q बराबर CB पढ़े हैं तो V बराबर क्या लिख सकते हैं Q, कितना एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ चार्ज जा रहा है 20 माइनस Q डिवाइड बाई C, कैपेसिटी कितना है 2 माइनस इसमें 15 प्लस Q डिवाइड बाई कितना बराबर क्या, दिक्कत नहीं है ना। एक कंसेप्ट देखो, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसको सिंप्लीफाई करो कितना होगा 20 माइनस Q डिवाइड बाई 2 बराबर 15 प्लस Q डिवाइड बाई 3, सिंप्लीफाई करो कितना होगा, ये हो गया 60 माइनस 3Q बराबर 30 प्लस क्या 2Q। ठीक है, इसको इधर लेके आओ कितना होगा 5Q बराबर, इसको इधर लेके आओ कितना आ जाएगा 30, अरे यहां राजीता तो Q बराबर कितना आ गया 6 माइक्रो कूलम। समझ में आया, ये वो चार्ज है जो इस 20 माइक्रो कूलम में से निकला है। हाँ समझ में आया। तो कनेक्शन के बाद अगर हम तुमसे पूछें इस पे कितना आवेश आ गया, इस पे कितना चार्ज आ गया कनेक्शन के बाद, यानी दो कैपेसिटर जोड़ने के बाद कितना चार्ज आया, आवेश हो गया, बताओ कितना आवेश हो गया बताओ। अगर ध्यान से देखो तो इस कैपेसिटर इसके क्रॉस कितना होगा बताओ, Q1 डैश बराबर, बताओ पहले चार्ज कितना था, अब बाद में इसमें से निकला कितना, तो कितना बचा 14, और Q2 डैश कितना हुआ, पहले कितना था 15, अरे यही ना है, तो 15 प्लस 6 कितना आ गया 21 माइक्रो। कोई डाउट तो नहीं है ना। अब अगर आपसे हम पूछे कि हीट कितना निकलेगा, ठीक है, तो हीट का फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया, कैसे निकालते हैं, H बराबर W2 माइनस U, WD क्या सेल है यहां पे, सेल तो है नहीं, तो हम क्या मान लेंगे 0 माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस क्या, तो इसको क्या लिख सकते हैं UI माइनस क्या, पढ़ना क्लियर। इनिशियल एनर्जी कितना है, इनिशियल एनर्जी कितना है बताइए, हाफ C1 V1 स्क्वेयर प्लस, अरे हाइयो नहीं हो कर लेवल हो, हाफ C2 क्या, कोई दिक्कत नहीं है ना, माइनस 1/2 क्या होगा 1/2 C1, V पोटेंशियल कितना होगा, ये V कौन सा पोटेंशियल होगा, यही वाला पोटेंशियल, समझ में आ रहा है, यानी कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा, यानी V स्क्वेयर प्लस C2 इंटू V स्क्वेयर। कितने लोग को समझ में आ रही है बात, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, हीट। हाँ समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अरे हाई समझ में आता ना भाई, हाई क्लियर हो गया। ये इनिशियल एनर्जी माइनस ये क्या है फाइनल एनर्जी, जो हमें हीट देगा किसमें, इस वायर में जब आप कनेक्ट करेंगे इसको। पहले इसको नोट करो, नोट करो। अभी देखना, पहले कंसेप्ट और समझ लो, तुम सब डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो अभी।
सुनना ध्यान से, देखो इधर, इधर देखो बच्चों, अरे देखो, ये देख, पहले एक कंसेप्ट समझ लो। क्या कंसेप्ट है? सुनना। आई देखो लो, तो आई मान ला इसकी कैपेसिटी कितना है, आई इसका पोटेंशियल देखो V1 I माइनस V2, ठीक ना, V1 है, दिक्कत नहीं है ना। तो में एनर्जी स्टोर कितना हुई, हाफ C1 V1 स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा अब ध्यान से देखिए लो, एक और कैपेसिटर ले रहा हूं, वही क्वेश्चन में देता नहीं, ध्यान से देख पहले, हड़बड़ा जा रहा। इसका कैपेसिटी है C2 और पोटेंशियल कितना है, ठीक है। सॉरी, चला के V1 कर देते हैं, ठीक ना, माइनस V1, ठीक ना भाई, दिक्कत नहीं है ना। अरे कहाँ लिख रही है, देख इधर, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, सुनना ध्यान से, मैं यहां पे ये कह रहा हूं कि V1 ग्रेटर देन V2, समझ में आ रहा है। आवेश किसके पास ज्यादा है, ऊपर वाले के पास, नीचे वाले के पास। तो क्या होगा, चार्ज ऐसे जाएगा, दोनों को हम जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, पहले देखो इधर, दोनों को जोड़ रहे हैं, समझ लो पहले, ठीक। जोड़ने के बाद क्या होगा बताओ, क्या, ठीक है। एक ऐसा समय आएगा जब दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है ना। अभी तुमने क्वेश्चन में देखा भी था, पोटेंशियल भले सेम हो गया लेकिन इस पे आवेश अलग अलग हो सकते हैं, नहीं भाई, कोई डाउट तो नहीं है। अच्छा सुनना, तो कनेक्शन के बाद इसके पास पोटेंशियल क्या आ गया, V, और क्या आ गया, V। तो इसका कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, क्या होगा कॉमन पोटेंशियल, क्या ये लिख सकते हो, कॉमन पोटेंशियल V बराबर, सुनना ध्यान से, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। ये बात कितने लोगों को समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है भाई, दिक्कत देखिए ना। ये हमारा कॉमन पोटेंशियल हो गया, ठीक है। अगर हम तुमसे कहें कि इसमें हीट कितना जनरेट हुआ तो कैसे निकालोगे, हीट जनरेट WD माइनस U, याद है, ये तो है ही नहीं है, U को क्या लिख सकते हो, फाइनल माइनस क्या, तो क्या ऐसे लिख सकते हो, गणित में खाली करता नहीं, ठीक है भाई। इनिशियल एनर्जी कितना है, C1 प्लस हाफ, ठीक है। आगे देखना, सुनना ध्यान से, माइनस फाइनल कितना है, हाफ C1 V स्क्वेयर माइनस हाफ C2 क्या। अब ध्यान से देखो, क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, C1 प्लस C2, अभी तो डिराइव किया था, इसके पहले नहीं किया था क्वेश्चन में। क्या इस V की वैल्यू ये वाला यहां रख लोगे, रखने के बाद सिंप्लीफाई करोगे तो आता है हमारा जो हीट जनरेट आता है 1/2 C1 इंटू C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 क्या, V1 माइनस V2 का, ये आता हमारा इसका डेरिवेशन। मेरी बात समझ में आ रहा है, ये यही आता है, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। वो जो क्वेश्चन किए थे ना, तुम चाहो तो डायरेक्ट भी डील कर सकते हो इसको। क्वेश्चन ऐसे भी कई बार आता है आपके एग्जाम में, पूछता है, क्या पूछता है, इसी को ऐसे भी कह सकता है। ध्यान से देखना कि दो स्फीयर है, ये देखना दो स्फीयर है, इस पे इसकी कैपेसिटी है कितना, C1 और पोटेंशियल कितना है
कितना है V1। ये देखो इसकी कैपेसिटी कितना है C2 और पोटेंशियल कितना है, अरे दिक्कत नहीं है ना। इसके पास एनर्जी स्टोर कितना है U1, इसके पास कितना है, हाँ समझ में आया। अब कहा, ये सुनना ध्यान से, कहा कि अगर इन दोनों को क्या करे, ध्यान से देखना, इसको और सुनना ध्यान से, और इसको हमने एक वायर से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया, और यहां पे ये कहा कि V1 ग्रेटर देन क्या होगा बताओ, आवेश किधर से किधर जाएगा, जाएगा एक ऐसा समय आएगा जब पोटेंशियल दोनों पे क्या हो जाएगा, इसकी कैपेसिटी C1, इसकी कैपेसिटी क्या, पोटेंशियल क्या हो जाएगा V, और दिक्कत नहीं है ना। और एनर्जी स्टोर क्या हो जाएगा U1 डैश ले लेते हैं, और इसके बाद हो जाएगा U2 डैश। इस पे आवेश अलग हो सकता है, इस पे भी आवेश अलग हो सकता है, अरे बात समझ में, क्योंकि इस पे आवेश कितना होगा Q इक्वल टू, यानी Q1 डैश इज इक्वल टू C1 इंटू V, और इस पे क्या हो जाएगा C2 इंटू, समझ आ रहा है। अच्छा, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करो, कॉमन पोटेंशियल कितना होगा बताओ, कॉमन पोटेंशियल V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाई कितना, ये हमें दिक्कत नहीं है ना, हाँ समझ में आ रहा है। क्या होगा यहाँ पे, इनिशियल चार्ज बराबर फाइनल चार्ज हो जाता है, इनिशियल चार्ज बराबर फाइनल चार्ज। अरे यहाँ पर मान लो, ध्यान से सुन पहले इधर, यहाँ पर मान लो Q1 चार्ज है, और इस पे कितना चार्ज है, और इस पे है Q1 डैश, और इस पे कितना चार्ज है, समझ में आ रहा है। तो सुनना ध्यान से, पहले समझ लो, मान लो जितना हमें पानी बा, पहले पानी बा 2 बाल्टी बा, एगो छोटान बाल्टी एगो बड़वन बाल्टी, हाँ समझ में आ रहा है। अब दोनों को मिला के किसी में ज्यादा किसी में कम, तो पानिया तो दोनों बाल्टियों में उतना ही रहेगा, यही ना। देखो Q1 क्या लिख सकते हो, Q1 डैश प्लस Q2 डैश बराबर क्या, Q1 प्लस Q2, ये ना भाई पानी है ना भाई, चार्ज मतलब पानी, अमाउंट ऑफ चार्ज, समझ आ रहा है, अमाउंट ऑफ जो भी हम ले रहे हैं, ठीक ना, क्लियर। तो देखो यहाँ पे अगर देखो ये, तो यहाँ पे फाइनल चार्ज कितना है C1 इंटू V, और इस पे कितना है C2 इंटू, आइए ना, देख लो, बराबर क्या लिख सकता है C1 V1 प्लस क्या C2, अब तो कॉमन पोटेंशियल आ गया, V बराबर क्या होगा C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाई कितना, समझ में आ रहा है बच्चे ना, गड़बड़ नहीं है ना। ये हो गया हमारा कॉमन पोटेंशियल। अगर एनर्जी स्टोर निकालना तो क्या करेगा तुम बताओ, क्या एनर्जी स्टोर कर रहा हूं, सॉरी हीट कितना जनरेट हो रहा है, क्या लिखेगा U इनिशियल माइनस U फाइनल, इनिशियल कितना है U1 प्लस U2, ये इनिशियल हो गया, नहीं हो गया ना, अब माइनस फाइनल कितना हो गया U1 डैश प्लस क्या, सिंप्लीफाई करोगे हमें इतना ही आंसर देगा, बात समझ में आए। तो इसके फॉर्म में भी कभी छोटा छोटा क्वेश्चन आता है, छोटी छोटी चीजें हमने बोर्ड लेवल का बता दिया, नीट में भी कई बार पूछता है ये डायरेक्ट क्वेश्चन, हीट कितना होगा, ठीक है ना, ये नोट कर लो। आप ध्यान से देखना, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है ना भाई, सुनना ध्यान से, ठीक है। ये देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, सुन लो पहले, इधर देखो, ये प्लस है ये माइनस है, दिख रहा है ना। अब मैं पोलैरिटी अपोजिट कर दे रहा हूं, ये देख, ये देखना, मैं क्या किया, इसको कर दिया माइनस सेट, इसको कर दिया माइनस V2, और इसको कर दिया क्या, समझ आ रहा है, और ये कंडीशन है, ठीक है भाई, दिख रहा है। अब इसको जोड़ोगे ऐसे, सुनना ध्यान से, हम जोड़ रहे हैं इसको, ये देखो प्लस V1, ठीक है, कैपेसिटी C1
सुनना ध्यान से। इसकी कैपेसिटी C2 और ये क्या हो गया -V2। दिक्कत नहीं है ना। अच्छा क्या होगा भाई, अब कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, कॉमन पोटेंशियल क्या होगा बताओ। कॉमन पोटेंशियल ये होगा, ध्यान से देखना मैं लिखने जा रहा हूं, V बराबर C1V1 -C2 अपॉन C1 प्लस C2। अरे कितने लोगों को समझ में आ गया, दिक्कत नहीं है ना, क्लियर। अब आगे देखिए, क्या अगर एनर्जी स्टोर या हीट बताओ तो कितना होगा 1/2 C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 V1 प्लस V2 का क्या, ये ध्यान देखना प्लस है, क्लियर, समझ में आ गया। तो डायरेक्ट हमने लिख दिया, लिख लो जल्दी लिखो, एक हेडिंग लिखिए, लिखिए कनेक्शन या कनेक्टेड सेल और डिसकनेक्टेड ऑफ सेल विथ कैपेसिटर। ठीक है भाई, बात समझ में आया, ध्यान से सुनिएगा। ये मान लो एक हमने लिया, ये कैपेसिटर लिया, ठीक है भाई, और हमने क्या किया, सुनना ध्यान से, इधर देखो, और हमने क्या किया, एक सेल से जोड़ दिया, क्या किया, सेल से जोड़ दिया। तो हमने इसको कनेक्ट किया तो क्या होगा, इसका पोटेंशियल V है, क्या होगा अगर कनेक्ट करोगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक ना। अगर तुमने इसको डिस्कनेक्ट करोगे, तोड़ दिया, समझ में आ रहा है, डिस्कनेक्ट का करने का क्या मतलब है, अलग कर दिया, ठीक है, तो Q कांस्टेंट हो जाएगा, आवेश क्या हो जाएगा, ठीक है, जब हम डिस्कनेक्ट करेंगे तब, ठीक ना, और ये जब हम कनेक्ट करेंगे तब, बात समझ में आ रहा है। डिस्कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा, और कनेक्ट करेंगे सेल के साथ तो क्या कांस्टेंट हो जाएगा, पोटेंशियल, ठीक है। कनेक्शन के बाद या डिसकनेक्शन के बाद, एक एक मैं केस बता रहा हूं, अगर मैं इसको कनेक्ट किया, एक मैं केस बना रहा हूं, अगर कनेक्ट किया, ठीक है ना, कनेक्ट किया और करने के बाद, सुनना ध्यान से, करने के बाद मैं क्या कर रहा हूं, अगर इसके कैपेसिटर के बीच में मीडियम भर दिया, क्या भर दिया, मीडियम भर दिया, ठीक है, दोनों के प्लेट के बीच की दूरी को क्या किया, बढ़ा दिया या घटा दिया, ठीक है ना, या इसका एरिया बढ़ा दिया और क्या किया, घटा दिया। बात समझ में आ रहा है, कब, कनेक्शन के बाद, बात समझ में आ रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके चार्ज क्या असर पड़ेगा, पोटेंशियल पे क्या असर पड़ेगा, कैपेसिटर पे क्या असर पड़ेगा, इसकी कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ेगी कि घटेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या असर पड़ेगा, और एनर्जी पे क्या, एनर्जी जो स्टोर होगा इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा।
तो क्यू वी सी यू इस सेक्शन पे हम लोग बात करेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो क्या होगा जब कनेक्ट किया तब, सुनना ध्यान से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। मैं इधर लिख रहा हूं चार्ज, इधर लिखा पोटेंशियल, इधर लिखा कैपेसिटी इसका, उसके बाद लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या लिखा, यू। पहले कंसेप्ट तो समझ लो, ठीक है जी। अब क्या हो रहा है सुनना ध्यान से। ठीक, ठीक है जी। ठीक है जी। ठीक है ना। अब तुम सब छठ बनाएगा, हाँ, ध्यान से देखना। जब तुम इस सेल को कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करोगे तो क्या कांस्टेंट होगा, पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो सुनना ध्यान से, कांस्टेंट होने का क्या मतलब है समझ लो पहले। यानी पोटेंशियल हमारा हो गया कांस्टेंट, ठीक है, सुनना ध्यान से। या कांस्टेंट होने के बाद इसमें, इस कैपेसिटर के बीच में कोई भी मीडियम लगाते हो, एप्सिलॉन, बात समझ में आ रहा है ना। कोई भी डाइलेक्ट्रिक अगर भरते हो, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर भी कर सकते हो, या एप्सिलॉन, या ये बढ़ा रहे हो, बात समझ में आ रहा है ना, इसके अंदर भर रहे हो, ठीक है। और अगर दोनों प्लेट के बीच की दूरी डी, समझ में आता है ना, डी की वैल्यू बढ़ाओ या घटाओ, जैसा आएगा वैसे हम डील कर लेंगे। और तीसरा रहा हमारा, क्या बोला था, एरिया। एरिया को भी बढ़ा दिया तो यहाँ घटा देते हैं, ठीक ना। इसको भी घटा बढ़ा सकते हो, जो भी करना चाहो। क्वेश्चन ये पूछता ऑब्जेक्टिव में। तो हमने देखा कि केस नंबर 1 में पोटेंशियल क्या रहा। अगर आपसे पूछा जाए कनेक्शन के बाद इसके चार्ज में क्या होगा, बढ़ोतरी होगी कि घटेगा कि कांस्टेंट रहेगा, कब, जब हम इसको सेल को इसके कैपेसिटी के साथ जोड़ेंगे और डाइलेक्ट्रिक भरेंगे तो क्या होगा। अच्छा, कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एनर्जी स्टोर क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में। आज समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरेंगे तब, बात समझ में आया, बढ़ाने का मतलब भरना, मेरी बात समझ में आ रहा है ना। तो क्या अप्रोच लगाएंगे, अपने दिमाग में क्या बैठाएंगे, समझना, कब, जब कनेक्शन के बाद। सबसे पहले दिमाग में ये फार्मूला लेके आएंगे, क्या लेके आएंगे, ध्यान से देख लो तुम सब, दोबारा नहीं बताऊंगा। सबसे पहले आप अपने दिमाग में क्या फार्मूला बैठाना है, ध्यान से देखना। Q बराबर CV पढ़े हो। अच्छा, C बराबर क्या पढ़े हो, एप्सिलॉन नॉट A बाई क्या, अरे क्या, D नहीं। एक और फॉर्मूला पढ़े हो, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर पोटेंशियल डिवाइड बाई डी, याद है, E इक्वल टू V बाई डी वी बाई डी आर, पढ़े हो ना। और एनर्जी स्टोर पढ़े हो, U बराबर क्या, हाफ CV स्क्वायर। देखो सारा चीज आ गया, Q V भी आ गया, V तो पता ही है, C यहां से आ गया नहीं, E यहां से आ गया और U यहां से आ गया। इसी फॉर्मूले से सारा काम हो जाएगा। सुनना ध्यान से।
अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तुमने भर दिया इसमें, किसमें भरा? अरे किसमें भरा भाई? कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरने का क्या मतलब है? ये देखो, ये भर रहे हो ना, ये वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। ये बढ़ने का मतलब ये क्या होगा? अच्छा, जब कैपेसिटी बढ़ी, ये देख बढ़ गया, बढ़ा कि नहीं? अच्छा, जब C बढ़ेगा, सुनना ध्यान से, यहां इस फॉर्मूले से देख, C बढ़ा, यहां पे I कांस्टेंट है, तो जब C बढ़ेगा तो चार्ज क्या होगा? समझ में आया? अब सुनना ध्यान से, अब फील्ड की चर्चा करो। ये देखो, फील्ड क्या होगा? ये देख, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, तो ये क्या होगा? फील्ड। अरे क्या होगा? कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, एनर्जी स्टोर कैसे बढ़ेगा? C बढ़ा, ये भी क्या होगा? मेरी बात समझ में आ रहा है? क्वेश्चन पूछता है ये। एक और लॉजिक देख, अगर हम कहें कनेक्शन के बाद दोनों प्लेट की बीच की दूरी को बढ़ाया, तो अपने दिमाग में क्या सोचना है? D बढ़ा रहे हो। D बढ़ाने का क्या मतलब है? सुनना ध्यान से, हम Q की बात कर रहे हैं। D बढ़ाया, ये देख, ये बढ़ाया तो ये क्या होगा? ये कम होने का मतलब चार्ज भी क्या होगा? जब चार्ज कम हुआ, बेसिकली कैपेसिटर भी, इसकी कैपेसिटी भी कम हुई थी। अच्छा, E के बारे में क्या ख्याल है? ये देख, ये बढ़ा रहे हो, ये बढ़ाया, ये कांस्टेंट है, तो ये क्या होगा? इसके बारे में क्या ख्याल है? अरे भाई, जब C कम हो गई ना, ही फार्मूला में फिट करता था, क्या हो जाए? कोई डाउट? अब एक और दिख रहा है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बन सकता है, दिख रहा है ना, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बन सकता है यहां पे, और थियरी में लिख देगा। अब यहां देख, एरिया, कनेक्शन के बाद एरिया देखो, एरिया कहां है? ये देख, ये देखिए, ये बढ़ा रहे हो नहीं, ये बढ़ाने का मतलब क्या? ऑन है भाई ना कैमरा? ये बढ़ाने का मतलब क्या? C बढ़ा, ये देख, C कहां है? ये बढ़ गया नहीं? अच्छा, घटाएं क्या? सॉरी, ये घट रहा है ना, तो ये घट जाएगा। ठीक है भाई, ये एरिया कम हो रहा है, अगर बढ़ाओगे तो क्या होगा? बढ़ जाएगा नहीं? ये घट रहा है तो घटेगा भी। और जब ये घटने का क्या मतलब है? चार्ज भी क्या होगा? घट जाएगा। बढ़ा में कैसे बढ़ेगा जी? घट जाएगा। हाँ, अब चार्ज घटने का मतलब क्या? सुनना ध्यान से। अब फील्ड के बारे में क्या ख्याल है? फील्ड बताओ। कांस्टेंट, कोई डाउट तो नहीं है ना? अच्छा, एनर्जी स्टोर बताओ। एरिया कम हो रहा है, कैपेसिटर जब कम हुआ तो एनर्जी स्टोर भी क्या हो जाएगा? मैं ये नहीं कर रहा हूं कि एरिया पे डिस्कस किया, आप एरिया बढ़ा भी सकते हो, क्वेश्चन में देगा। मतलब कुल मिला के इसकी कहानी, जो थॉट प्रोसेस है, कैसे हमने लगाया, दिख रहा है दिमाग से। कब? जब कनेक्ट करेंगे, अब डिसकनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, अभी लिखाते हैं, पहले नोट कर लो इसको। ठीक है, ध्यान से देखिए, इस केस में क्या हो रहा है? अगर हम डिसकनेक्ट करेंगे, सुनो बच्चों, इधर देखो, अगर हम क्या कर रहे हैं, डिसकनेक्ट करेंगे तो क्या कांस्टेंट होगा? चार्ज कांस्टेंट होने का क्या मतलब है? सुनना ध्यान से, चार्ज कांस्टेंट होने का मतलब ये कर दिया। अरे दिक्कत तो नहीं है ना? इसका काम तो हो गया भाई। ठीक है, अब देखो, फॉर्मूला फिट कर रहे हैं दिमाग में, कैसे दिमाग में बैठाना आपको, ये हटा देते हैं इसका। हमको फॉर्मूला क्या दिमाग में बैठा हुआ है? Q बराबर क्या? CV। Q क्या हमारा? कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट। तो क्या लिख सकते हैं? C प्रोपोर्शनल टू क्या? अच्छा, C का फॉर्मूला क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट A बाई क्या? ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर के अंदर कितना होता है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाई कितना होता है? अरे दिक्कत तो नहीं है ना? सिग्मा को क्या लिख सकते हो? Q बाई A, एप्सिलॉन नॉट इंटू A। कोई डाउट? अब मैं आगे बढ़ूं। अब देखो, और एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या होगा? 1/2
क्यू स्क्वेयर बाई सी। क्यों क्यों किया? क्योंकि चार्ज कांस्टेंट है। अब एक एक करके मैं स्टार्ट करता हूं, ठीक है भाई। मैंने डाइलेक्ट्रिक भरा डिसकनेक्शन के बाद, क्या होगा कहानी बताओ। डिसकनेक्शन के बाद मैंने क्या फिलअप किया? डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक भरने का मतलब क्या? सी पे देखो क्या असर पड़ेगा। सी कहां है? ये है। ये बढ़ेगा, ये देख भरेगा ना, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, तो सी क्या होगा? कोई डाउट? अच्छा, जब सी इंक्रीज करेगा तो वी, कोई डाउट तो नहीं है ना? अब सुनना ध्यान से। अब फील्ड पे क्या कहोगे? फील्ड के बारे में ये देख, ये दिख रहा ना, ये भर रहा है, मतलब ये वैल्यू क्या हो रहा है? वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो ये क्या होगा? अबे खोपड़ा फोड़ दे, कम होई। बढ़ा था ना ही एप्सिलॉन नॉट, मतलब डाइलेक्ट्रिक वो भरा था ना, ये बढ़ने का मतलब क्या होगा? ये। अच्छा, अब क्या बचा? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर। U बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी। अब C की वैल्यू देखो, C कहां है? यहां पे, तो U क्या हो जाएगा? कोई डाउट? अच्छा, D के बारे में क्या ख्याल है? डिसकनेक्ट किया, डिसकनेक्ट कनेक्शन के बाद हमने दोनों प्लेट के बीच की दूरी को बढ़ा रहे हैं, यहां पे बढ़ा रहा है, घटा भी सकते हैं, जैसा आएगा डील कर लेंगे। तो यहां पे बढ़ाया हमने, तो डी कहां दिख रहा है बताओ। सबसे पहले वी की चर्चा करते हैं। वी चर्चा करने का मतलब सी पे आ गया, सी पे चर्चा कर लेते हैं। डी क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। ये बढ़ाओगे तो ये क्या होगा? कम हो गया। कम हो गया नहीं? अच्छा, जब सी कम हुआ तो वी। अच्छा, ई के बारे में क्या ख्याल है? ये देख, ये कांस्टेंट, ये सब भी कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं है ना? अरे ठीक है भाई ना, कहां से कि चार्ज क्या है, तो ये क्या हो जाएगा? अबे खोपड़ा फोड़ देंगे, कांस्टेंट, ठीक ना? अब बताओ एनर्जी स्टोर क्या होगा? सी घटा तो ये क्या हो जाएगा? ठीक है। अब लास्ट आ जाओ एरिया। एरिया के बारे में देखो, और इधर देख कम कर रहे हैं, ये कम करोगे तो सी क्या होगा? ये देख सी कम हुआ, कोई डाउट? दिक्कत नहीं है ना? जब सी कम होगा, सुनना, तो वी क्या होगा? बढ़ेगा, वी बढ़ गया, ठीक है। ई के बारे में क्या ख्याल है? ये देख, ए कम हुआ तो ई क्या होगा? दिक्कत नहीं है ना? अच्छा, और जब ई बढ़ेगा, सुनना ध्यान से, हो गया ना? यू के बारे में क्या ख्याल है? सी हमारा घट रहा है ना, ये घटेगा, आई क्या होगा? कुल मिला के कर लोगे ना, या ए को बढ़ाओगे तो अपना देख लेना कैसे डील करना है, ठीक है ना? कोई डाउट तो नहीं है? अब मैं छोड़ दूं इसको, ये समझो खत्म हो गया। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं। अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, क्या कैपेसिटर के अंदर अगर डाइलेक्ट्रिक रखें तो फील्ड का क्या व्यवहार है, चार्ज कैसे प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना? बात समझ में आ? उसकी कैपेसिटी कैसे निकालेंगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो रहने देते हैं, एक लेक्चर में मेरा खत्म हो जाएगा। ओके।